हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं एमपी टेट, सी टेट एंड वेरियस स्टेट टीईटी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। साथ ही में यह क्लास 3rd टू क्लास 5th एनसीईआरटी का सिलेबस भी कवर करेगा। यह डिस्कशन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा और साथ ही इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो यह वीडियो को आप अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लांट एंड ट्रीज़ के साथ। ये प्लांट एंड ट्रीज़ का पार्ट 1 है। कंटेंट जो है बहुत ही बेसिक होगा, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं स्कूल में। तो ये क्योंकि हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो क्लास 1, 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करके टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें रहेंगी, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या क्या होते हैं बताइए। प्लांट में क्या क्या पार्ट होते हैं? फ्लावर्स होता है, लीफ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, रूट होता है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, इसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं हिंदी में। और इसे क्या कहते हैं? अंकुर प्रणाली या शाखा प्रणाली, है ना। चलिए, जो नीचे का पार्ट होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं रूट सिस्टम, है ना, और हिंदी में कहते हैं जड़। तो फ्लावर्स का काम क्या होता है? फ्लावर क्या काम करते हैं? फ्लावर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? फूल। फूल का काम क्या होता है? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। यह प्रजनन करने में मदद करता है। क्या करता है? प्रजनन करने में मदद करता है। लीफ का काम क्या होता है? लीफ का काम होता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? प्रकाश का संश्लेषण करता है। फ्रूट्स। फ्रूट्स का काम क्या होता है? फ्रूट्स का काम होता है बीज की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट द सीड्स। ठीक है, तो फ्रूट्स का काम क्या है? सीड्स की रक्षा करना। स्टेम्स। स्टेम का काम क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं स्टेम्स को? तना। ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या हिंदी में कह सकते हैं प्लांट को सहारा देता है, पौधे को सहारा देता है। चलिए, रूट का काम क्या होता है? रूट का काम होता है ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे रूट को? जड़। तो ये खनिज पदार्थ को क्या करता है? अपने अंदर सोखता है या ऑब्जर्व करता है, और पानी को भी अपने अंदर सोखता है, ताकि ये रिप्रोडक्शन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए लीफ की बात करते हैं। तो लीफ क्या होता है? द ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ये ग्रीन फ्लैट पार्ट है, ये जो प्लांट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। अब लीफ किस किस फॉर्म में मिलती है? एक तो डिफरेंट टाइप्स की लीफ होती है, डिफरेंट कलर्स की। देखिए यहाँ पे एक तो ये हरे कलर की है, ये रेडिश टाइप की कलर की है। तो अलग अलग कलर की लीव्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब लीव ऐसा हमको लीफ फूड के फॉर्म में भी मिलती है। कैसे? स्पिनेच। स्पिनेच को क्या बोलते हैं हिंदी में? पालक, जिसको हम अपने घर में खाते हैं, है ना, खाने में। ठीक है, तो इसको हम फूड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं लीफ को। फिर लेट्यूस, इसको क्या कहते हैं? सलाद पत्ता, है ना, तो इसका भी हम यूज़ करते हैं कुकिंग में। और कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी भी को भी क्या करते हैं? हम खाने में यूज़ करते हैं। तो स्पिनेच, लेट्यूस, कैबेज, ये तीनों चीज़ें किसके फॉर्म में यूज होती हैं? लीफ की फूड के फॉर्म में। तो आपसे ये बहुत बेसिक सी चीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जब हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हमको टिपिकल होता है सॉल्व करना। तो याद रखिएगा, जो स्पिनेच है, लेट्यूस है, कैबेज है तो फूड ही, पर ये किस फॉर्म में होते हैं? लीफ के फॉर्म में होते हैं, है ना, लीफ के पार्ट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट। चलिए अब बात करते हैं रूट। रूट कहाँ मिलता है? रूट आर फाउंड अंडरग्राउंड। जड़ कहाँ मिलती है? जड़ जो है ज़मीन के नीचे होती है या सॉइल के नीचे होती है। वी ईट सम रूट्स। कुछ रूट का सेवन हम इसमें भी करते हैं। ऐसी ही कुछ रूट्स होती हैं जिसको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, है ना, गाजर हो गई, आलू हो गया, है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी रूट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के रूट्स भी होते हैं। अब
इसके बारे में डिटेल में अभी हम अगला पार्ट आएगा उसमें और डिस्कस करेंगे, पर अभी बेसिकली हम ये जान लें कि रूट्स कहाँ मिलते हैं, ग्राउंड के नीचे मिलते हैं। रूट्स के भी कुछ फॉर्म में हम उसको रूट के फॉर्म में कुछ चीज़ें ईट भी करते हैं, है ना। तो और डिटेलिंग के साथ आपको मैं आगे बताऊँगा। चलिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम, स्टेम में भी ग्रीन और ब्राउन, स्टेम में भी थिक और थिन। तो स्टेम जो होती है, स्टेम यानी तना, तना या तो हरा भी हो सकता है, तना हरा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेम्स भी होती है। कुछ स्टेम्स होती है जिन्हें हम खाते भी हैं, ठीक है। चलिए, प्लांट आर स्मॉल इन साइज एंड हैव वीक स्टेम। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, जो छोटे साइज में होते हैं वो, जैसे कि आप केले का पेड़ देख लीजिए, बनाना प्लांट देख लीजिए या रोज़ प्लांट देख लीजिए, वो होते तो छोटे हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो भी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है ना। चलिए, तो समझ में आया। जो रोज़ प्लांट होते हैं, चाहे आप गुलाब के फूल का प्लांट देख लें, चाहे आप बनाना प्लांट देख लें, इनकी जो साइज़ होता है वो भी छोटा होता है और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, वीक होती है। प्लांट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड सम कॉमन प्लांट्स आर। तो प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, वो अलग अलग रंग में दिखेंगे, अलग अलग शेप में दिखेंगे, है ना, और अलग अलग साइज में, छोटे बड़े हर टाइप के दिखेंगे। जैसे कि ये ग्रास है ना, घास, हिंदी में क्या बोलेंगे ग्रास को, घास, है ना। और जास्मिन प्लांट, जास्मिन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, चमेली का फूल। तो चमेली का फूल हो चाहे ग्रास हो, ये सब अलग अलग साइज, कलर, हर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। तो प्लांट क्या है, पौधे अपने आप में अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में मिलते हैं। ट्रीज, ट्रीज क्या होता है, अब प्लांट पौधे जो होते हैं वो तो छोटे होते हैं, है ना। तो ट्रीज किसको बोल देते हैं फिर, तो प्लांट्स विच आर टॉल स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। जो प्लांट बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, और बहुत ही मजबूत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने आम का पेड़ देखा होगा, मैंगो ट्री देखे होंगे, और आपने कोकोनट ट्री भी देखा होगा, नारियल का ट्री, है ना, नारियल का पेड़। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, है ना। चलिए, ट्रीज स्टेम इज थिक एंड इज कॉल्ड एज ट्रंक। अब इनकी जो स्टेम होती है, ये जो स्टेम होती है, ये क्या होती है, बहुत ही मतलब मोटी मोटी होती हैं, है ना, ये देखिए, है ना, तो मोटी होती है एज कम्पेयर टू प्लांट। पौधे जो होते हैं उनके मुकाबले ट्रीज के जो स्टेम होती है वो क्या होती है, मोटी होती हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, नीम का पेड़ होता है ना, नीम ट्री होता है, पपाया का ट्री होता है, पपीते का पेड़ होता है। तो इनकी जो स्टेम जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक। चलिए, फ्लावर्स, फ्लावर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर, स्मेल। फ्लावर जो हैं वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर के होते हैं, स्मेल के होते हैं। हर किसी का अलग अलग साइज़ होता है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग शेप होते हैं, है ना, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग स्मेल होती है, खुशबू होती है ना। तो जैसे कि कुछ फ्लावर्स दिए हैं यहाँ पे, रोज़ हो गया एक, रोज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाब। लोटस हो गया, कमल। फिर मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, गेंदे का फूल, ठीक। तो फ्लावर्स भी अलग अलग शेप, साइज, कलर, स्मेल के अनुसार पहचाने जाते हैं, है ना। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, साइज, शेप, कलर और स्मेल के हिसाब से। चलिए, ऐसे ही कुछ और फ्लावर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जास्मिन, है ना, जास्मिन को हिंदी में क्या चमेली का फूल बोलते हैं, है ना। लास्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। चलिए, तो ऐसे ही जास्मिन भी होता है। जास्मिन क्या होता है, जास्मिन क्या होता है, आपका चमेली का फूल। सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, सूर्य, मुझे इसका हिंदी का नाम पता नहीं, आप थोड़ी सा इसको अपना सर्च कर लीजिएगा गूगल में, ठीक है।
और हैबिस्कस एक करके फूल होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में गुड़हल का फूल, है ना। हैबिस्कस करके एक फूल होता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, गुड़हल का फूल। तो ये भी कुछ फ्लावर्स हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ फ्लावर फूड। अब कुछ फ्लावर जो होते हैं जिनको हम फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। किसके फॉर्म में? फूड, मतलब हम अपने घर में बना के खाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कॉलीफ्लावर, पत्ता कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो हमारे ठंड में मिलती है ज़्यादातर, है ना। तो फूल गोभी को हम खाते हैं, अपने घर में बना के सब्जियां खाते हैं। और ब्रोकली भी एक तरीके की गोभी ही होती है, बस इसको हिंदी में बोलते हैं हरी फूल गोभी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हरी फूल गोभी, ब्रोकली को, ठीक है। तो कौन सी चीज़ फ्लावर में हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं? वो होती है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ठीक। यूजेज ऑफ फ्लावर ऐसा परफ्यूम। तो अब फ्लावर का यूज़ परफ्यूम के लिए भी होता है। काय के लिए होता है? परफ्यूम के फॉर्म में भी होता है। जैसे कि स्वीट स्मेलिंग फ्लावर पीटल्स आर यूज्ड। तो पीटल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीटल्स को बोलते हैं पंखुड़ियाँ, है ना। तो जो फ्लावर मतलब फूलों की जो पंखुड़ी होती है उसको हम किसके फॉर्म में स्मेल करते हैं, उसमें से खुशबू आती है, तो उससे हम क्या बनाते हैं? परफ्यूम बनाते हैं। ऐसे ही रोज़ में, है ना, तो उसमें क्या होते हैं? उसके पीटल्स में, उसकी पंखुड़ियों में क्या होती है? स्मेल होती है, जिससे हम परफ्यूम बना के ऐसा परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक। यूज़ ऑफ फ्लावर ऐसा कॉस्मेटिक क्या हो गया? जैसे कि सोप्स हो गए, है ना। तो सोप्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो कैसे यूज़ करते हैं? सोप्स आर मेड यूजिंग फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स को लेके हम सोप्स बनाते हैं? लवेंडर। इसको हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसका यही नाम है, लवेंडर, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम होता है। या चंपा और प्लूमेरिया, बेर का फूल। काय का फूल? बेर का फूल, है ना। तो इससे हम क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। और ये किसके फॉर्म है, किसके पार्ट है? फ्लावर के। तो लवेंडर और चंपा, प्लूमेरिया, बेर, इन फूलों का यूज करके हम क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। यूजेज ऑफ फ्लावर ऐसा क्लोथ। तो एक तरीके का जो कॉटन होता है वो भी फ्लावर होता है ना। तो कॉटन वी वेयर आर मेड फ्रॉम कॉटन फ्लावर। तो जो कॉटन हम अपने घर में पहनते हैं, जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, वो किसके बने होते हैं? कॉटन के बने होते हैं। कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपास। तो ये कपास के फूल के पेड़ होते हैं, तो उससे बनते हैं। किससे बनते हैं? कपास के फूल के पेड़ से बनते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे कपड़े हैं किससे बनते हैं? कॉटन से। जो कपड़े जो होते हैं, जो कॉटन के कपड़े, वो कपास के फूल से बनते हैं, है ना। तो जो कॉटन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? फूल के फॉर्म में ही होता है, ठीक। ये बने हैं, ये देखिए, आप देख सको तो ये, ठीक। ये कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। चलिए, यूजेज ऑफ फ्लावर इन डेकोरेशन। तो हमारे यहाँ विभिन्न त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, तो उसमें भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। और डेली हम भगवान को जैसे चढ़ाते हैं, या वरमाला पहनाने के लिए शादी में, तो किसका यूज़ करते हैं? फूलों का, फूलों से बनी मालाओं का। तो गार्लैंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। बुके अपने फ्रेंड्स को जब हम बर्थडे में गिफ्ट करते हैं या समथिंग कुछ स्पेशल ओकेशन में, तो उनको बुके के फॉर्म में गिफ्ट करते हैं, है ना। डोर गार्लैंड, अपने दरवाज़ों पे फूल सजाते हैं, या फ्लावर अरेंजमेंट कुछ करके, मतलब तरह तरह से अलग अलग तरीके से हम सजावट के लिए इसका यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए। फ्रूट एंड सीड्स। चलिए, द हार्ड पार्ट इनसाइड द फ्रूट इज कॉल्ड इट्स सीड्स। जो हार्ड पार्ट होता है ना, मतलब मजबूत टाइप का, हार्ड टाइप का, कठोर, है ना। जो कठोर पार्ट होता है फ्रूट के इनसाइड का, उसको हम क्या कहते हैं? सीड्स। हिंदी में क्या कह सकते हो आप? बीज, है ना। तो ये किसमें? जैसे ऑरेंज में, सीड इनसाइड सम फ्रूट दैट वी डोंट ईट। तो इसमें जो हार्ड पार्ट होता है उसको हम ईट नहीं करते हैं। मीन्स वो होता है उस फ्रूट के अंदर, अवेलेबल होता है, बट हम उसको यूज़ नहीं करते, खाते नहीं हैं, उसको फेंक देते हैं। जैसे कि ऑरेंज में क्या होता है? कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जो हम खाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑरेंज के खा लेते हैं, बाकी उस दाने को क्या करते हैं कि बाहर थूक देते हैं। ऐसे ही पपाया, उसको भी हम, उसके जो छोटे छोटे ये बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वाटरमेलन, इसको हम बोलते हैं कलिंदर। कलिंदर में भी हम क्या करते हैं? इसके जो बीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं?
फेंक देते हैं, या मैंगो, तो मैंगो के भी बीज को हम निकाल के ये जो इसका बीज है उसको फेंक देते हैं, बाकी आम खा लेते हैं, है ना। सुना होगा आम के आम गुठलुओं के दाम। गुठलुओं के दाम कैसे होंगे? जब आप उस गुठलू को किसी जमीन में मतलब कहीं पे प्लांटेशन कर देंगे उसका, तो उससे एक और आम का पेड़ तैयार हो जाए। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रूट एंड सीड, सम मोर फ्रूट्स हुज सीड वी डोंट ईट, मतलब कुछ और फ्रूट्स हैं जिनके हम सीड्स को ईट नहीं करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो है, बट जब हम छोटी छोटी क्लास को कवर कर रहे हैं तो हमको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमें सब पता है, पर छोटी सी गलती हमारा सिलेक्शन रोक सकती है ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सम फ्रूट्स हुज सीड्स वी डोंट ईट, जैसे कि एप्पल, हमारा सेब। सेब में भी क्या होते हैं? काले काले छोटे बीज होते हैं जिन्हें हम बाहर फेंक देते हैं, बाकी सेब का बाकी पार्ट खा लेते हैं। मस्क मेलन, मस्क मेलन को क्या बोलते हैं हिंदी में? खरबूजा। तो खरबूजा में भी क्या करते हैं? उसके बीज को हम फेंक देते हैं, बाकी उसका खरबूज का जो बाकी पार्ट है उसको क्या करते हैं? हम खा लेते हैं। चीकू, चीकू के अंदर का बीज भी हम फेंक देते हैं, बाकी खा लेते हैं। और एप्रीकोट, इसको हिंदी में बोलते हैं खुबानी, ठीक है। खुबानी करके फल होता है, उसमें भी बीच में बीज होता है जिसको हम फेंक देते हैं, बाकी का पार्ट खा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। स्ट्रॉबेरी हैज़ देयर सीड्स आउटसाइड। अब स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी में क्या होते हैं? जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर होते हैं। देखिए दाने दाने दिख रहे हैं, तो इसके जो सीड्स होते हैं क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसके हम सीड्स ही खा लेते हैं, लाइक अनार, है ना। तो अनार में हम क्या करते हैं? उसके अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमेग्रेनेट, है ना, पोमेग्रेनेट। तो इसके हम क्या करते हैं? दाने पूरे जो सीड्स के फॉर्म में होते हैं उन सबको क्या करते हैं? खा लेते हैं, है ना। फिग, अंजीर सुना होगा, जिसको सीड्स के साथ हम खा लेते हैं, है ना। ऐसे ही बनाना, बनाना को भी हम क्या करते हैं? सीड्स के साथ ही खा लेते हैं। समझ गए? तो कौन कौन सी चीज़ है कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम ऐसा सीड्स ईट करते हैं? वो हैं अनार, अंजीर, पोमोग्रेनेट, फिग, फिर बनाना, स्ट्रॉबेरी, है ना। चलिए, फ्रूट्स एंड सीड्स, सम मोर फ्रूट्स विथ सीड्स विच वी ईट। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें अंदर का फल और साथ में सीड्स दोनों ही हम खाते हैं, मतलब फल होता है, फ्रूट्स होता है, उसको भी खाते हैं, साथ में हम उसके सीड्स को भी खाते हैं, है ना। जैसे कीवी हो गए, है ना, फिर गुआवा मतलब बिही हो गई, ठीक है। फिर और कौन सी चीज़ हो गई? रेस्पबेरी, रेस्पबेरी को रेस्पबेरी ही बोलते हैं, है ना, या रसबेरी बोलते हैं, जो भी आप, है ना। फिर ग्रेप्स, अंगूर। तो इन सभी को हम क्या करते हैं? सीड्स के साथ, मतलब उनके दाने सीड्स भी होते हैं, बीज भी होते हैं, बीज के साथ ही खा लेते हैं। फल भी मिलता है उसमें और बीज भी मिलता है, तो दोनों को खा लेते हैं, है ना। चलिए, देयर आर मैनी अदर सीड्स डेट वी यूज़ एज अ फूड। और भी बहुत सारे बीज हैं जिसको हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आप मान सकते हैं राइस, राइस को क्या हम डायरेक्ट खा भी लेते हैं, उसे हम खेत में डाल देते हैं तो वो क्या दे देता है हमको? फिर से चावल दे देता है। तो हम इसको खाते भी हैं और सीड्स के फॉर्म में यूज़ भी करते हैं। वीट, गेहूँ, गेहूँ को भी हम क्या करते हैं? खाते भी हैं और सीड्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, मतलब बीज के तरीके से भी यूज़ करते हैं। दाल, दाल को हम क्या करते हैं? खाते भी हैं। दाल से हमको प्रोटीन की मात्रा बहुत मिलती है ना। तो दाल को हम क्या करते हैं? खाते भी हैं, और उसको नॉर्मली कैसे? ऐसा फॉर्म ऑफ सीड या बीज के फॉर्म में भी उसको हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए, सीड्स वी ईट, बहुत सारी सीड्स मतलब बीज जिनको हम खाते हैं, ये जैसे कि बादाम, बादाम को हम क्या करते हैं? खा लेते हैं सीधा, है ना। पी, मटर, मटर को भी हम खा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सीड्स ही हैं, एक तरीके से ये सीड्स हैं, पर इसको हम क्या करते हैं? खा लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा फूड यूज़ करते हैं इनको, है ना, खाने के लिए, ठीक है। तो ऑलमंड्स हो गए, है ना, इसको ड्राई फ्रूट के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। पी हो गए, है ना, मटर हो गए, पीनट हो गए, मतलब वो मूंगफली आती है ना। तो उन सबको हम क्या करते हैं? खा लेते हैं, सीड्स के फॉर्म में ही ईट करते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो बहुत ही बेसिक था,
इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सेकेंड 2 होगा, जिसमें हम और डिटेल में चीज़ों के बारे में स्टडीज़ करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही आगे देते रहें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा काम करके आपके लिए लाता रहूं। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू।